आज हम शुरू से एक गैस स्टोव बना रहे हैं। सबसे पहले मुख्य शरीर है। हम इस बड़े स्टील शीट से शुरू करते हैं और इसे आकार के लिए सावधानी पूर्वक चिह्नित करते हैं। हाथ से इन प्रारंभिक कटिंग को सही करना कुछ गंभीर कौशल लेता है। यहाँ आपको सटीक होना होगा क्योंकि हर एक कोण को पूरी तरह से अगली प्रक्रिया के लिए मेल खाना चाहिए। ठीक है, अब जब हमारा बुनियादी ढांचा बन गया है तो भारी कटिंग मशीन का समय है। ये उपकरण असेंबली के लिए आवश्यक सभी जटिल किनारों को सटीक रूप से आकार देता है। प्रक्रिया जारी रहती है क्योंकि प्रत्येक टुकड़े को उसकी अंतिम कट मिलती है। इन्हें इस तरह से एक साथ आते देखना अद्भुत है। और अब मेरे पसंदीदा हिस्से के लिए बेंडिंग स्टेशन। प्रत्येक पैनल को कई बार मोड़ा जाता है जब तक कि यह सही वक्र तक नहीं पहुंच जाता। अगली मशीन पर भेजने से पहले सब कुछ सही जगह पर लाने के लिए थोड़ा और हाथ से काम करना पड़ता है। ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन हमें मुख्य शरीर के मजबूत और तैयार जोड़ देती है। इस परियोजना पर ध्यान देने की बारीकी अद्भुत है। मुख्य शरीर के बाद मुख्य संरचना की मजबूती और अन्य आवश्यक समर्थन के लिए इन छोटे टुकड़ों की वेल्डिंग होती है। अगला चरण स्टोव के पैरों का निर्माण है। मैं धातु को दबाव में इतनी आसानी से मुड़ते हुए देखकर मोहित हो जाता हूँ। और देखो, हमारे कस्टम फीट्स का बैच तैयार है। अब इसे सब एक साथ जोड़ते हैं। हर घटक पूरी तरह से फिट होता है। निर्माण के दौरान की गई सावधानी पूर्वक योजना के लिए धन्यवाद। अगला, बर्नर ग्रेट को फिट करने के लिए ड्रिल प्रेस से छेद बनाना। अब अंतिम स्पर्श का समय है। ग्राइंडर पर एक त्वरित पास। सुनिश्चित करें कि हर किनारा बहुत चिकना हो। सच में इस प्रक्रिया को देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। हर कोण को तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक वह पूरी तरह से चमकने न लगे। कच्चे स्टील को चिकना धातु बनते देखना बहुत संतोषजनक है। अब अंतिम असेंबली के चरण आ रहे हैं। प्रत्येक टुकड़ा सावधानी से रखा और सुरक्षित किया जाता है। देखिए उस सटीकता को जब स्क्रू कसे जाते हैं। अब मुख्य बर्नर ग्रेट को फिट कर रहे हैं। अब मुख्य संरचना लगभग पूरी हो गई है। अंत में गैस वाल्व को जोड़ना और गैस से कनेक्ट करना। और इस सारी मेहनत के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया, एक परफेक्ट गैस स्टोव।